हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हिस्से से आपके सामने आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे तलबा, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग समाअत फरमाते होंगे और ध्यान भी दिए होंगे। प्यारे बच्चों, कल आप उर्दू के नज्म पढ़े थे तलुक चंद महरूम के, इसमें कि हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई। चैप्टर नंबर 1 में था, पढ़े थे आप के हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तो प्यारे बच्चों, आपको वो नज्म ज़बानी याद करने के लिए बोला था और माना करने के लिए भी कहे थे। ज़बानी नज्मों को भी याद करना है और आपको माना भी ज़बानी याद कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप गौर कीजिए और समझिए, मिलजुल के रहने में ही कामयाबी है। क्या है? मिलजुल के रहने में ही क्या है? कामयाबी। लड़ाई झगड़े नुकसानदह होते हैं। क्या? नुकसान होते हैं। यानी आपस में लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है कि नुकसान होते हैं। माल का भी नुकसान होता है, मारपीट होने से भी, रुपया पैसे के भी नुकसान हो जाता है। मारपीट करने से आपके चोट का भी, जख्म का भी हादसा हो सकता है। कुछ भी हादसा उसमें इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तमाम कौमों को मिलजुल करके रहना चाहिए। तो आप पढ़े, नज्म का खुलासा है। क्या है नज्म का खुलासा? नज्म का खुलासा है कि तलुक चंद महरूम ने अपनी नज्म हिंदू मुसलमान में बताया। क्या बताया? हिंदुस्तान कर रहे हैं, सॉरी। तलुक चंद महरूम ने अपनी नज्म हिंदू मुसलमान में बताया। क्या बताया? हिंदू मुसलमान में बताया कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि तलुक चंद महरूम के नज्म हिंदू मुसलमान जो है उसका कुछ खुलासा लिखिए आप। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? तलुक चंद महरूम ने अपनी नज्म हिंदू मुसलमान में बताया कि हिंदू और मुसलमान क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं। क्या है? आपस में भाई भाई हैं। इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इनमें किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू हो या मुसलमान, कोई हिंदू हो या मुसलमान, वही इंसान इज्जत के काबिल है। कोई हिंदू हो या मुसलमान, बस वही इंसान क्या है? इज्जत के काबिल है। जो नेक हो नेकी करता हो, जो नेक हो नेकी करता हो, और जो बदी होता है, जो गुनाह होता है, उसका दिल में गुनाह ही आता है। जो नेक इंसान होता है वो नेक ही सोचता है, नेक ही करने का इरादा करता है, नेक ही उसके बारे हर वक्त सोचता है कि नेक कैसा करे, दूसरे की भलाई कैसे करे, दूसरे की इज्जत कैसे करे, दूसरे का सम्मान कैसे हम दे, यही सोचता है। लेकिन जो बुरा होता है वो उसके दिल में हमेशा बुरा ही याद आता है, बुरा ही करने का ख्याल दिलो दिमाग में क्या होता है? दिलो दिमाग में ख्याल बुरा ही आता है और बुरा ही सोचता है वो। बस वही इंसान इज्जत के काबिल जो नेक हो, नेकी करता हो, दूसरों की मुश्किल को आसान करता हो, दूसरों की मुश्किल को आसान करता हो। जो नेक होता है दूसरे की मुश्किल को क्या करता है? आसान करता है। सबके साथ नेकी और भलाई करता हो, सबके साथ नेकी और भलाई करता हो, है ना। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान आपस में क्या है? भाई भाई हैं। बता चुके थे पहले भी नज्म के अंदर, थोड़ा मैं आप लोग को खुलासा बताया था। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान ही का वतन है। हिंदुस्तान क्या है?
हिंदू मुसलमान ही का एक वतन है। ये वतन जो है, वतन हिंदुस्तान किसका है? हिंदू मुसलमान ही का है ना। हिंदू और मुसलमान ऐसी गुलिस्तान की बुलबुलें हैं, ऐसी गुलिस्तान की बुलबुलें हैं। अगर एक सरजमीन है तो दूसरा आसमान है, अगर एक सरजमीन है तो दूसरा आसमान है। दोनों का नफा नुकसान साथ साथ है, दोनों का नफा नुकसान साथ साथ है। अगर हम आसमान है, आसमान से बारिश टपकाएंगे, बरसाएंगे तो क्या जमीन खुश्क हो जाएगा, तरपेगा आसमान से बारिश के लिए ना। अगर हम क्या कहते हैं कि इसका गैस से हम फल पौधा नहीं देंगे तो आदमी पेड़ क्या होंगे, जाएंगे। तो दूसरा आसमान है, दोनों का नफा नुकसान साथ साथ है। ना इत्तफाक नुकसान पहुंचाने वाली है, ना इत्तफाक आपस में, ना इत्तफाकी क्या आपस में, ना इत्तफाकी माने ना इत्तफाक हो जाना, आपस में सिकने जो क्या कहता है कि बुग़्ज़ रहना, क्या है आप एक नुकसान देने वाले है ना। ना इत्तफाक नुकसान पहुंचाने वाली है, ना इत्तफाक आपस में नुकसान देने वाली है। और मिलजुल कर रहने ही से कामयाबी हासिल होगी, मिलजुल कर रहने से ही कामयाबी होगी। इशार की तस्रीह, सियाको सबाक, इशार की तस्रीह, सियाको सबाक। ये इशार हिंदू मुसलमान नज्म से लिए गए हैं। ये इशार की तस्वीर सियाको सबाक, ये इशार हिंदू मुसलमान नज्म से लिए गए हैं। जैसे तलूक चंद महरूम ने लिखा है, जैसे तलूक चंद महरूम ने लिखा है। इसका राइटर कौन है? तलूक चंद महरूम, है ना। तशरीह, शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, इनमें तफरीक और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसमें तफरीक और लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसान तो बस वही इज्जत के काबिल है, इंसान तो वही बस इज्जत के काबिल है जो नेकी करता हो, जो नेकी करता हो और दूसरों की मदद करता हो, दूसरों की मदद करता हो, बल्कि सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। सबके साथ इंसान वही काबिल है जो सबके साथ नेकी करता हो और भलाई करता हो। सबके साथ करना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके साथ। जैसे आज हमारे लॉकडाउन ही के मौके में बम्बई के एक आदमी मुसलमान ही क्या थे, 30 लाख या 35 लाख की क्या कर दे, गाड़ी अपना गाड़ी बेच दिए और वो क्या क्या ऑक्सीजन खरीद करके दे दिए, है ना। तो एक लायक इंसान हुआ, वही मोतबर आदमी हुए, अल्लाह के नजदीक भी वो क्या हुए, महबूब बने। इंसान तो बस वही इज्जत के काबिल है जो नेकी करता हो, दूसरों की मदद करता हो, दूसरों की मदद करता हो, बल्कि सबके साथ नेकी और भलाई करता हो, सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। हिंदू और मुसलमान आपस में है भाई भाई, हिंदू और मुसलमान आपस में है भाई भाई। जैसे ये एक अंगुली दूसरी अंगुली से जुड़ सकते हैं, ऐसे ही हिंदू मुसलमान को आपस में जुड़ के रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। हम वतन का सबूत देना चाहिए, समझे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको आगे देख रहा हूं, इज्जत के काबिल कौन है। इज्जत के काबिल सियाको सबाक इशार हिंदू मुसलमान नज्म ले गए हैं, जैसे तलूक चंद महरूम ने लिखा है। तशरीह बता रहे हैं, उसी की तशरीह है। शायर ने कहा है कि दोनों की रहने की जगह हिंदुस्तान ही है, दोनों की जगह, हिंदू मुसलमान की जगह रहने की क्या है, हिंदुस्तान है। यानी यानी हिंदुस्तान दोनों का वतन है। ये एक खूबसूरत बाग है, ये क्या है, एक खूबसूरत बाग है।
अगर एक सर जमीन है तो दूसरा इसका आसमान है। एक अगर हमारे सर जमीन है, जमीन बना है, तो दूसरा आसमान है। समझे? आसमान है। हिंदू और मुसलमान का नफा और नुकसान एक साथ है। हिंदू और मुसलमान का नफा एक साथ है ना? इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या ना इत्तेफाक जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। आपस में ना इत्तेफाक इस तरह क्या जान को, नफा को, नुकसान को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कहते हैं? झगड़ा या ना इत्तेफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे ही आपके अगर कहते हैं, जैसे ही आपको पता है कि इससे पहले आपका दिल्ली में दंगा हुआ, तो क्या ना इत्तेफाकी होने की उसे दंगा हुआ ना, तो क्या हुआ? जान को भी नुकसान हुआ, आपके माल को भी नुकसान हुआ। एक नहीं कि हिंदुओं का हुआ, नहीं कि मुसलमानों का हुआ, दोनों भाइयों का आपके माल पर भी नुकसान हुआ। और बहुत मुसलमान भी मारे गए, बहुत हिंदू भी मारे गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में प्यार व मोहब्बत, हुब्बुल वतन का सबूत देना चाहिए। कि एक खूबसूरत क्या है, यानी दोनों का वतन है। ये एक खूबसूरत बाग है। अगर एक सरजमीन है तो दूसरा इसका आसमान है। हिंदू और मुसलमान का नफा और नुकसान एक साथ है। इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या ना इत्तेफाक जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। मिलजुल कर रहने से ही कामयाबी हासिल होगी। मिलजुल कर रहने से ही क्या होगी? कामयाबी हासिल होगी। हिंदू मुसलमान यहाँ की पुरानी कौमी हैं। क्या? यहाँ के पुरानी कौमें हैं। हिंदू मुसलमान जो है ये नया है। हिंदू मुसलमान कोई नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पुराने कौम के हैं, यानी पुराने ही हैं, एक साथ रहते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस किताब के अंदर दिया है, आपकी किताब के अंदर लिखा रहा हूं, देखिए और लिखिए, आप भी उतारेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद बनाइए। वाहिद बनाइए, है ना? क्या लिखे हैं कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद बनाइए। क्या पता लिखे हैं कि नीचे क्या लिखे हैं? देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्जों, क्या लिखे हैं? लफ्जों के वाहिद बनाइए, है ना? तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अल्फाज। क्या लिखा हुआ है? अल्फाज। औरों, वो वाहिद जमा हो गया, वाहिद। तो क्या होगा इसका जमा? वाहिद क्या हो जाएगा? और क्या होगा? लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे आप लोग, ठीक है? औरों के जमा क्या होगा? ये औरों का ये वाहिद क्या होगा? और। एक मिनट, अल्फाज जमा, है ना? औरों और, वाहिद और, है ना? और उसके बाद लिखे बुलबुलें। बुलबुलें, है ना? बुलबुले के जमा वाहिद क्या होगा? ये तो जमा हो गया। बुलबुले, क्या? बुलबुले के वाहिद क्या होगा? बुलबुल। क्या होगा? बुलबुल। क्या होगा? बुलबुले, ये जमा हो गया, और इसका वाहिद क्या होगा? बुलबुल, है ना प्यारे बच्चों?
उसके बाद लिखे हैं कौमें। लिखे हैं कौमें। कौमें ये जमा हो गया, क्या लिखेंगे? कौमें। वाहिद क्या होगा? कौम। वाहिद क्या हो जाएगा? कौम। कौमें का जम वाहिद कौम। कौम का जमा वाहिद। ये कौम का जमा कौमें। कौम का जमा कौमें। ठीक है। उसके बाद लिखे हैं नेकियां। ने नेकियां। क्या लिखे हैं? नेकियां। नेकियां का वाहिद क्या होगा? नेक। नेक का जमा नेकियां। नेक का जमा नेकियां। ठीक है। अब देख लीजिए औरों का वाहिद यानी और का जमा और का जमा औरों। बुलबुल का जमा बुलबुले। कौम के जमा कौमें। नेक के जमा नेकियां। ठीक है। आप इसको कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। लिखेंगे इज्जत के काबिल कौन है? नंबर 1 इज्जत के काबिल कौन है? इज्जत के काबिल कौन है? जवाब देंगे। जवाब क्या लिखेंगे? जवाब। जवाब में आएगा जो इंसान नेक हो हर एक के साथ नेकी। क्या? हर एक के साथ नेकी और भलाई करना क्या करता हो दूसरों की मदद करता हो इंसान इज्जत के काबिल है। वही इंसान क्या है? वही इंसान इज्जत के काबिल है ना? जो इज्जत के काबिल कौन है? आपके इज्जत के काबिल कौन है? जवाब जो इंसान नेक हर एक के साथ नेकी और भलाई लिखा है कि जो इंसान नेक हर एक के साथ नेकी और भलाई करता हो दूसरों क्या लिखे हैं? दूसरों की मदद करता
क्या लिखा है, करता हो, वही इंसान इज्जत के काबिल है। क्या, वही इंसान इज्जत के काबिल है। इसको मिटा देता हूं। नज़्म में गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए, नज़्म में गुलिस्तान, नज़्म में और गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए, किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, किसके लिए, इस्तेमाल किए गए हैं। नज़्म में और गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए, नज़्म में गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए, क्या, नज़्म में गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जवाब, अब जवाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जवाब, नज़्म में बुलबुले हिंदू और मुसलमान के लिए, नज़्म में क्या लिखेंगे, नज़्म में बुलबुले, 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 क्या लिखे हैं, बुलबुले हिंदू, हिंदू और मुसलमान के लिए और गुलिस्तान और गुलिस्तान के अल्फाज हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, है ना, हिंदुस्तान के, यानी आप देख लीजिए नज़्म में गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जवाब में आएगा कि नज़्म में बुलबुले हिंदू और मुसलमान के लिए और गुलिस्तान के अल्फाज हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, ओके, लिख लेंगे। उसके बाद लिखे हैं ना इत्तफाकी को आज़ार जां क्यों कहा गया है, ना इत्तफाकी को आज़ारे क्या लिखे हैं, आज़ारे जान क्यों कहा गया, क्यों कहा गया है। ना इत्तफाकी क्या लिखे हैं, ना इत्तफाकी को आज़ारे जान क्यों कहा गया है। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से जवाब
जवाब क्योंकि लड़ाई झगड़े से लड़ाई झगड़े से जानी और माली क्या नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान क्या होता है? आजार जान इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़ाई झगड़े से जानी और माली नुकसान होता है। इसलिए ना इत्तफाकी को आजारे जान क्या आजारे जान कहा गया है ना। इसलिए आजारे जान कहा गया है। ठीक है, इसको भी मिटा दूं। सवाल कामरानी राज क्या है? कामरानी राज क्या है? आपकी किताब में है कामरानी राज क्या है। सवाल कामरानी राज क्या है? कामरानी राज क्या है? जवाब में देंगे, क्या देंगे जवाब? कामरानी राज मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना है ना। मिलजुल कर रहना है, ना इत्तफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाली है। क्या? ना इत्तफाकी जान वो माल को नुकसान पहुंचाने वाली है। पहुंचाने वाली है। देखिए प्यारे बच्चों, लिखे हैं कि आपके सवाल में है कामरानी राज क्या है ना। ये सवाल हो गया, कामरानी राज क्या है, यानी क्या है, कामरानी राज क्या है। जवाब में देंगे कामरानी राज मिलजुल कर रहना है। क्या है? कामरानी राज का माना क्या होता है? मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहना है। ना इत्तफाकी जान व माल को नुकसान पहुंचाने वाली है। ना इत्तफाकी जान व माल को नुकसान पहुंचाने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग भी नज़म को भी याद करेंगे, मीनिंग भी याद करेंगे, लेकिन आज आपको सवाल के जवाब को भी और नज़म के खुलासा को भी याददाश्त रखना है। ठीक है, खुदा भी आज तक के लिए आपका सबक यही रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। दुआ में याद रखेंगे खुसूसी। ठीक।